दोस्तों अगर आप मार्केट में कोई एक ऐसी एमपीवी देख रहे हो जिसमें आपको तगड़ी सी रिलायबिलिटी मिले, जिसे आप 5 से 6 लाख किलोमीटर चला लो तब भी इंजन पे कोई फर्क ना पड़े, तो भाई वो रिलायबिलिटी ऑफर करती है टोयोटा, और वो भी क्रिस्टा के अंदर। क्रिस्टा अपने आप में एक ऐसी गाड़ी है जो टैक्सी वालों ने ना 5 लाख किलोमीटर चला दी और आज तक कोई भी गड़बड़ देखने के लिए नहीं मिली। आज ऐसा ही क्रिस्टा का बेस वेरिएंट है मेरे पास 8 सीटर GX 8 सीटर वेरिएंट है, और गारंटी दे रहा हूं अगर आप इस गाड़ी को लेते हो ना भाई, भले ही कंपनी देश छोड़ के चली जाए लेकिन इस जैसी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी दोबारा ढूंढने से भी, कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। आज 8 सीटर वेरिएंट है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। थोड़े से दाम चेंज हो गए उसके बारे में भी बात करेंगे, सब कुछ डिटेल में होगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो भाई। चाबी आपको इस वेरिएंट में इस तरह की मिलती है। चाबी के अंदर सिर्फ 2 ही बटन है, जहां पर आपको गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के बटन्स मिलते हैं। फिजिकल की मिल जाती है, इधर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है। बट 2 चाबियां और मिलती हैं, और वो दोनों आपको मैनुअल देखने के लिए मिलती हैं। ये सेटअप आपको इसकी चाबी का देखने के लिए मिलने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने कहा भाई, इनोवा क्रिस्टा अपने आप में एक वजन रखती है मार्केट में। अगर कहीं भी टैक्सी सेगमेंट में बात की जाए या फिर पर्सनल यूज के लिए भी बात की जाए, हमारे सौरभ जोशी भाई ने तो भाई अपना जो कैरियर है ना वो इसी से शुरू किया था, और इसके बाद अब वो जी वैगन तक पहुंच चुके हैं। तो भाई यहाँ पर सौरभ जोशी की भी फेवरेट है। और देखो अगर इस गाड़ी की बात की जाए ना, ये सिर्फ आपको डीजल में और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही मिलती है, कोई और इंजन ऑप्शन आपको इसके अंदर ऑफर नहीं किया जाता है। सामने खड़ी हुई है इनोवा क्रिस्टा, ये GX 2.4 8 सीटर वेरिएंट है। यहाँ पर अगर इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत की बात करें, पहले से 15,000 रुपए बढ़ चुके हैं। 18,85,000 रुपए की ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करेगी। इसके अंदर मिलता है 2.4 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो आपको 147 bhp की पावर और 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो भाई 12 से लेकर 14 के बीच में, बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, इतना माइलेज ये निकाल देगी। फ्रंट से दिखाता हूं, अगर देखो हेडलाइट की बात करें, रिफ्लेक्टिंग बॉल देखने के लिए मिलेगा। यहीं पर आपको अगर बात करें तो हाई बीम लो बीम का सेटअप मिल जाता है भाई। यहाँ पर ये पूरा हेडलाइट का यूनिट रहने वाली है। क्रोम का काफी ज्यादा यूज कर रखा है। और एक चीज और मैं बता दे रहा था, इस गाड़ी पे यहाँ पर कुछ एसेसरीज लगी हुई है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होगे, ये चीज आप देख रहे होगे, यहाँ से ऐसा बनाया गया है जैसे कि हेडलाइट को अंदर की तरफ कनेक्ट कर रही है। अच्छी लग रही है, काफी खूबसूरत लग रही है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखाई देगा, बट फॉगलाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। यहाँ पर अगर लगवाना चाहो तो लग सकती है, बाकी ये भी आपको एसेसरी का पार्ट मिलता है, क्रोम का जो ट्रीटमेंट है। सामने की ग्रिल की बात करें तो ग्रिल इस तरीके से दिखाई देती है। वैसे तो ग्रिल आपको पूरी ब्लैक कलर में मिलती है, बट यहाँ पर ये क्रोम में एसेसरी लगा रखी है, टोयोटा का लोगो है। और यहाँ पर देखें तो ये थोड़ी सी सिल्वर फिनिश दिखाई देती है। नीचे की तरफ आते हैं तो रेडिएटर ग्रिल या कहें तो स्किड प्लेट आपको इस तरह की दिखाई देगी। और अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं लुक, तो इस तरीके का लुक आपको नजर आने वाला है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, देखो अगर साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको अपोलो का एप्टेरा सीरीज का टायर मिलता है। 205/65 R16 की प्रोफाइल मिलती है। स्टील रिम का सेटअप है, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। व्हील कवर ऊपर की तरफ जड़े हुए हैं। ये सेटअप आपको फ्रंट में देखने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ पर ये गाड़ी रेडी मोड में खड़ी है। रेडी मोड का मतलब है भाई डिलीवरी के लिए तैयार खड़ी है। तो यहाँ पर जो मड फ्लैप है ना, वो भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। बाकी आप डोर पर देख रहे होंगे क्लाइडिंग आपको इस तरह की है। क्रोम का ट्रीटमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि कस्टमर ने डिमांड पे लगवा लिया है। ORVM बड़े साइज का है, बॉडी कलर में, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। कोई रेंज सेंसिंग वाइपर वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, सादा सिंपल वाइपर मिलते हैं। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पर आपको जो रेन वाइजर है वो इस तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पर भी ये इंस्टॉल किए गए हैं, बट ये जेन्युइन टोयोटा के हैं दोस्तों। यहाँ पर आप बैजिंग चेक कर सकते हो। ऐसे ही डोर हैंडल पे आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ भी देख सकते हो आप, और यहाँ भी देख सकते हो। पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे आपको जो है ना ड्रम ब्रेक का सेटअप ही मिलता है। पीछे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते हैं। पीछे की तरफ और आ जाते हैं तो ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना यहाँ पर दिखाई देने वाला है। बड़ा सा रियर स्पॉइलर देखने के लिए मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। पीछे रियर वाइपर तो मिलता है दोस्तों, लेकिन डिफॉगर नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। टेल लाइट की बात करें, बड़े साइज की टेल लाइट आपको ऑफर की जाती है। इसी के अंदर आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी टेल गेट पे देखें तो यहाँ पर आपको पियानो का ट्रीटमेंट और यहाँ पर टोयोटा के लोगो दिखाई देगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये वाइपर आपको इस तरीके से मिल जाता है। पीछे की तरफ देखें तो पीछे वाला बम्पर जो है, इसमें 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एक पार्किंग सेंसर यहाँ मिलता है, दूसरा यहाँ पर मिलता है, तीसरा आपको यहाँ पर मिलता है, चौथा यहाँ मिलता है। और ये चीज जो देख रहे हो ना, ये सब कुछ एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पर मैंने कहा है ना आपको, पहले ही काफी सारी एसेसरीज इंस्टॉल कर रखी हैं। इनोवा क्रिस्टा के इनिशियल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। और इस गाड़ी के अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ऑलमोस्ट 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। और स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर लटका हुआ दिखाई देने वाला है। बाकी अब जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं। अगर देखो यहाँ पर अगर बात करें इसके अंदर, तो चेक कर लो यार, इतना स्पेस मिलता है। बट थर्ड रो का सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो भाई प्रॉपर अपने पोजीशन में है।
ठीक है। बट अगर आपको ज़्यादा सामान रखना है तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हैंग कर सकते हो, तो आपके लिए ये जो सामान का स्पेस है ना वो भी यहाँ हो जाएगा। 8 सीटर वेरिएंट है, इसलिए यहाँ पर ये हेडरेस्ट रखा हुआ है और ये हेडरेस्ट जो है ना इस सीट में लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हैं। बट यूँ समझो 3 लोग शॉर्ट हाइट के ही बैठ सकते हैं। लेग रूम आपको बहुत नॉमिनल ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी पीछे की तरफ देखें तो कोई भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। बट हाँ, अच्छी बात यह है कि एसी वेंट आपको यहाँ पर ऊपर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ डबल कॉइल वाला एसी का सेटअप मिलता है इसलिए। बाकी टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ मिलता है वो एक बारी मैं आपको चेक करा देता हूं। तो सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। अगर देखो डोर ट्रिम की बात करें तो ये सब कुछ आपको प्रॉपर ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से ये हैंडल मिल जाता है। बाकी चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो बट फोल्ड नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ये डोर हैंडल क्रोम फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। यहाँ पर आपको एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देता है और पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करें तो 4 स्पीकर का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। सीटिंग में बात करें तो फैब्रिक देखने के लिए मिल जाता है आपको इस तरीके से, बट किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे तीनों पेडल दिखाई देते हैं, बाकी डेड पेडल वगैरह नीचे की तरफ ही है, आप उसे चेक कर सकते हो। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और फ्यूल लेड ओपन करनी है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग सेंसर जो है ना पीछे वाले, उसको ऑफ करने के लिए भी एक यहाँ पार्किंग बटन दिया गया है, अगर आप करना चाहो तो। हेडलाइट लेबलर मिल जाता है और यहाँ पर एक ये साइन और मिलेगा हुब्बारे जैसा। DEF वगैरह चौक जब हो जाता है ना तो उसे मैनुअल रीजन करने की वजह से यहाँ पर ये दिया जाता है, बट उसका इंडिकेशन आपको मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। उसके बाद होता है ये पूरा सेटअप। चाबी लगा लेता हूँ, अंदर बैठता हूँ, फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाएगा। आ जाते हैं अंदर की तरफ। ओके, बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की और चेकआउट करो। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जगमग सा हो चुका है और ये देखो भाई, ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, वहां टैकोमीटर मिलता है। बीच में छोटी सी MID है जिसे आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। देखो MID को टॉगल करने के लिए 2 बटन दिए गए, ट्रिप और ओडोमीटर वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले का बटन दिया जाता है स्टीयरिंग पे। इस बटन को दबाता हूँ तो यहाँ से भी चीजें आपको चेंज होती हुई दिखाई दे रही होंगी। बाकी स्टीयरिंग की बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। सेंटर पे टोयोटा का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर देखें तो ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो भाई टिल्ट का ऑप्शन है, बट टेलीस्कोप, हाँ टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक AC वेंट यहाँ मिलेगा और दूसरा AC वेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। और AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है डैशबोर्ड के अंदर कि ये एक सीमलेस पैटर्न में आपको नजर आने वाला है। यहाँ पर देखें तो 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को तो सपोर्ट करता है, बट रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलेगा। बाकी फिजिकल बटन्स आप यहाँ चेक कर सकते हो जो गाड़ी चलाते वक्त आपको काफी कंफर्टेबल फील कराते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी सी सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है और नीचे की तरफ देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इको मोड, पावर मोड के लिए 2 डेडिकेटेड बटन है। यहाँ पर ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन यहाँ आपको मिलता रहेगा। और नीचे की तरफ देखें क्या मिलता है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ आपको एक 12V का पोर्ट दिखाई देने वाला है इस जगह पे। बाकी और किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर नहीं किया जाता है। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ देखें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, एक बॉटल होल्डर आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। आर्मरेस्ट बड़े साइज का मिलने वाला है। उसके अंदर स्पेस की बात करें तो आप मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। और यहीं पर देखें आर्मरेस्ट में तो पीछे की तरफ एक टाइप A पोर्ट मिलता है जहाँ फोन चार्जिंग पे लगा के आप यहाँ रख सकते हो। हालांकि इस पोजीशन पे फोन नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर देखें पैसेंजर साइड में तो 2 ट्रिम आपको इस तरीके के मिलने वाले हैं। ऐसे यहाँ पर डैशबोर्ड पे बात करें तो ये सब कुछ आपको ब्लैक कलर के ट्रीटमेंट के साथ में ऑफर किया जाता है। यहाँ पर ग्लो बॉक्स की बात करें तो एक ग्लो बॉक्स तो आपको ऊपर मिलता है इस तरीके से, मतलब स्पेस आपको भर भर के मिलता है और दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है इस तरीके से, आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई देने वाला है। यहाँ पर सनसेट और उसके अंदर वैनिटी मिरर मिलता है जिसके ऊपर ये इस तरीके का कवर भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप चाहो तो इसे बंद भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये लाइट्स आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती है। एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखो हेलोजन वाली लाइट आपको मिलने वाली है। ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ सादा सिंपल सनसेट और उसके अंदर आपको टिकट होल्डर ऑफर किया जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। और देखो यहाँ मैं इस वेरिएंट में सेफ्टी की बात करूँ तो 3 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं। सेकंड रो में आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं भाई सेकंड रो की तरफ। और
डोर कर लेते हैं ओपन। देखो अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो कुछ इस तरीके के आपको ऑफर किया जा रहा है। जो आगे की तरफ सेटअप था ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता पीछे भी मिलेगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये इस तरह की फिनिशिंग मिल जाती है। पावर विंडो का ऑप्शन है। डोर हैंडल आपको क्रोम में देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और यहाँ पर अगर देखें तो एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर आपको एक स्पीकर ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो ये ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। अंदर जाके मैं दिखाऊंगा, बट उससे पहले देख लो ये सेकंड रो वाली सीट है ना, इसे आप अपने तरीके से कंफर्टेबली सेट कर सकते हो। अब देखो रिक्लाइन एंगल ही चेक कर लो आप, इतना रिक्लाइन एंगल आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये सीट जो है अलर्ट पोजीशन में है, बाकी यहाँ पर ये रिक्लाइन कर रखी है। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बीच में आर्मरेस्ट भी मिलेगा और आर्मरेस्ट के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कप होल्डर भी मिलेंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो और इन्हें बंद करना है तो आप इस तरीके से बंद कर सकते हो। बाकी आर्मरेस्ट को बंद करना है इस तरीके से कर सकते हो। हाँ, 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल जाती है। एक सीट बेल्ट आपकी ऊपर से निकल के आ जाती है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको ऑफर नहीं किए जाते और सीट में आपको 60-40 का ऑप्शन मिलता है। बाकी की बातें अंदर बैठ कर करते हैं। आ जाते हैं अंदर। अब देखो यहाँ लेग रूम की बात कर रहे थे तो लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल जाता है। 2-2, 3-3 उंगलियों के बराबर स्पेस है। यहाँ पर ठीक ठाक लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और वहीं पर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम चेक कर लो यार, इतना हेडरूम आपको देखने के लिए मिलता है। मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो अच्छा खासा हेडरूम है। और इवन मुझे ही नहीं मिल रहा है, मेरे बाजू में दोनों लोगों को मिलेगा और पीछे 3 लोग जो बैठेंगे उनको भी अच्छा खासा ठीक ठाक हेडरूम मिल जाएगा। बट लेग रूम हमेशा कम मिलेगा थर्ड रो में। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो ये ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में ऑफर किया जा रहा है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है कोटक के साथ में, आप चेक कर सकते हो। बीच में आपको यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है और ये थर्ड रो वाले जो एसी वेंट थे ना, ये मैं आपको दिखा चुका हूं। बट सेकंड रो वाले की क्या, यहां भी आपको एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं। इंडिविजुअल एसी है, यहां पर आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो यहां से। तो ये सेटअप और आपको सेकंड रो में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी बीच में बात करें तो बीच में किसी भी तरह के मतलब चार्जिंग पोर्ट आपको मैंने दिखा दिया और एसी वेंट वगैरह यहां नीचे नहीं मिलते, ऊपर ही मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको एक 12V का पोर्ट और देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यही सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, बोनट खोलते हैं और बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट दिखाता हूं। बट उससे पहले देख लो फ्रंट वाली जो दोनों सीट बेल्ट है ना, उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब चलते हैं बाहर और इसका बोनट कर लेते हैं ओपन। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर आते हैं और बोनट कहां से ओपन करना है भाई, बोनट आपको यहां से ओपन करना है। ये चेक करो, यहां मिलता है दोस्तों 2.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। ये पूरा सेटअप है। यहां पर आपको वॉशर वगैरह डालना है, बैटरी आपकी यहां जाती है। एडब्लू आपको यहां पर डालने के लिए जगह मिलती है। बाकी अंदर की तरफ देखें तो वहां इंसुलेशन नहीं मिलता, बट बोनट के नीचे इंसुलेशन आपको जरूर से मिल जाता है। ऐसे बात करें यहां पर तो यहाँ कूलेंट वगैरह के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो है ना ब्रेक ऑयल वगैरह के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। और ये क्रिस्टा का भाई 8 सीटर वेरिएंट था और बेस वेरिएंट था, GX के नाम से आता है। इसमें 7 सीटर 8 सीटर दोनों ऑप्शन मिलते हैं। दोनों का प्राइस भी सेम है 18,85,000। दोनों में से आप कोई सा भी खरीद सकते हो। सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, हाथ रख के आपको दिखा दिया। वारंटी की बात करूं, इस गाड़ी के ऊपर आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको ये छोटी सी वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।